पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। जम्मू बॉर्डर पर सीमा पार से आए मोर्टार को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। हाल ही में आपको बता दें, पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में भारी गोलीबारी की थी, जिसमें दर्जन भर शेल्स नहीं फटे थे। हम इस समय आरसपुरा के अब्दुलिया के रायपुर सजदा गांव में हैं। ये गांव सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है और पिछले दिनों जो आरसपुरा में फायरिंग हुई, उसी फायरिंग के दौरान इस तरफ अगर आप मेरे देखें, एक शेल, मोर्टार शेल यहां आकर गिरा था जो फटा नहीं था। अब आप देख रहे हैं किस तरह उस शेल को डिफ्यूज़ करने के लिए, यहाँ पर किस तरह तैयारी चल रही है। सेना के यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं, जवान आए हुए हैं और साथ में ही गांव के कुछ लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है। पुलिस भी यहाँ आई है और यहाँ पर तैयारी चल रही उस शेल को डिफ्यूज़ करने की। कई सारे ऐसे शेल इस गांव में पड़े हैं, आरसपुरा सेक्टर में पड़े हैं, जो फटे नहीं हैं और वो हमेशा एक खतरे का सबब बनते हैं, खतरे का कारण बनते हैं और इसीलिए उन शेल्स को यहाँ से डिफ्यूज़ करना ज़रूरी है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? नारायण दास जी। नारायण दास जी, ये आपका गांव है, किस दिन ये शेल फटा था, गिरा था यहाँ पे? मैं 8 दिन हो गया साहब, 8 दिन हो गया पड़े हुए, फटा नहीं जाए। जब फट जाता बहुत नुकसान था इधर। तो इधर सारे गाँव में आसपास पड़े तो फट गए, एक दो इधर पड़ा वो भी नहीं फटा है, तो एक रास्ते में पड़ा वो भी नहीं फटा है, तो बहुत नुकसान हुआ है। इधर शामका में भी पड़े थे, टोंकनी में भी पड़े थे। कितने खतरनाक रहते हैं ये शेल? अगर ये साहब बहुत खतरनाक है, ये तो दूर तक मार करते हैं साहब, कोई 3 गाय तक मार करते हैं। इनको फाड़ना जरूरी जरूरी है जी, ये तो ले जाएंगे, नहीं तो ऐसे लोग डर रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान होता है। और ये भी बता दो कि ऐसे शेल्स का ज़मीन के अंदर दसे रहना काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब किसान फिर अपने खेतों में या इस तरह काम करने जाते हैं और अगर ये शेल फट जाता है तो फिर जो है पशुओं को और साथ में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। करीब 14 से 15 ऐसे ही शेल जो पाकिस्तान ने दागे थे यहाँ आरसपुरा और इसके सटे हुए इलाकों में पड़े हैं और अब सेना लगातार इन शेल्स को निष्क्रिय करने में लगी हुई। आप देख रहे हैं किस तरह इन शेल्स को यहाँ निष्क्रिय किया गया और किस तरह से यहाँ पर लगातार आज सुबह से बात चल रही है, क्योंकि यहाँ लगातार 2 दिनों से यहाँ पर जो फायरिंग है वो बंद है और ऐसे शेल्स के यहाँ रहने से लोगों को दिक्कतें हैं, खतरा है, यहाँ के जानवरों को खतरा है। और ऐसे में आज हमने ABP न्यूज़ पर आपको दिखाया किस तरह से पाकिस्तान द्वारा दागे गए शेल्स खतरनाक हो सकते हैं और कितना इम्पैक्ट, कितना असर होता है इन शेल्स का जब ये फटते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से जहाँ ये शेल पड़ा हुआ था कितना खतरनाक ये होता है और जब ये फटता है तो किस तरह का आवाज़ और किस तरह का नुकसान यहाँ होता है। आप देखिए ये वो जगह है जहाँ पर ये शेल रखा हुआ था और इसके ऊपर सेना ने एहतियातन रेत की काफ़ी बोरियां रखी थी। उसके बावजूद आप देखिए किस तरह का यहाँ पर ये गड्ढा हुआ है, इसके ऊपर करीब दर्जन भर रेत की बोरियां थी और अब यहाँ पर जो है इस तरह का काम किया जा रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलो, ABP न्यूज़, आरसपुरा।